और स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं विश्व मोहन और आज चांदी की चाल देख लेते हैं। तो चांदी में आज जबरदस्त तेजी है, 1,06,000 के ऊपर टिक गई है, नया हाई बना है। 1,06,500 रुपए के करीब का आज नया हाई लगा है घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में $36.5 के करीब है, यानी 13 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर। और यहाँ पर नया ऐतिहासिक स्तर फिर से देखने को मिल रहा है। ये लगातार तीसरा सत्र है जो चांदी ने घरेलू बाजार में नया हाई बनाया है। अब सवाल ये है कि ये तेज़ी कब तक चलेगी, ये तेज़ी क्यों आई है और इस तेज़ी की टिकाऊ, इस तेज़ी में अगर ये टिकती है चांदी, तो आगे कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ और डाउन साइड का कितना रिस्क है, ये सारे सवाल आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, कुबरजी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर उनके पास कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे और बीच में हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी सुनवाएंगे कि उनका व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या बन रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं चांदी से ही। रवि जी, सबसे पहले आप बताइए, 25% के आसपास की तेजी आ चुकी है। अभी पिछले हफ्ते हमने करीब करीब 10% की तेजी दिखी। क्या लग रहा है अब यहाँ से आगे और कितनी तेजी आपको दिख रही है? रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना उम्मीद करें? जरूर से काफी अच्छी तेजी मैंने सिल्वर के वायदा में आते हुए दिखी है। पर्टिकुलर जो रीजन है वो वेल नॉन है। आई थिंक जिस हिसाब से मेटल्स की रिकवरी आई है एंड पर्टिकुलर जब यूएस एंड चाइना के बिटवीन ट्रेड टॉक से डील हुए उसके बाद थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ा है। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिस हिसाब से आज गोल्ड थोड़ा प्रेशर में बट सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है। जैसे ही प्राइस बढ़ते जा रहा है ऐसे ही रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिल्वर ने हिस्टोरिकली काफी हायर लेवल पे वोलेटिलिटी दिखाई है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मंथ के जिस हिसाब से आगे जा रहे हैं प्राइसेस, यहाँ पे अभी भी टॉप बनना बाकी है। एक बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 1,10,000 11,000 ऐसे कुछ प्राइसेस में वहां पे टॉप बन सकता है एंड प्राइसेस वहां से रिवर्स हो सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक जिस हिसाब से ट्रेडिंग चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे जैसे न्यूज आएगा कि यूएस चाइना के बिटवीन कुछ सुलह हुई है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सेल ऑन न्यूज हो सकता है। तब तक थोड़ा ऑप्टिमिज्म में सिल्वर में बाइंग है कंटिन्यू हो सकती है। 3520 का एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में भी ब्रीच हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक क्वेश्चन है कि लोअर लेवल पे सिल्वर को सपोर्ट मिलता रहेगा। हालांकि जो भी ट्रेड होना चाहिए ध्यान रखें, सिल्वर में अभी थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करें। बट वहां पे देखें तो आई थिंक लेवल स्पेसिफिक सिल्वर में अगर नया कुछ ट्रेड करना है तो 1,05,500 पे बाय करें। 1,07,000 का टारगेट होगा एंड 1,04,400 का स्टॉप लॉस है। बट मुझे लग रहा है कि इस रैली में एक बार प्राइस 1,11,000 तक जा सकते हैं, वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रिगर आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट भी रेजिस्टेंस के काफी करीब है, तो यहाँ से 2-3% की और स्कोप है जिसके लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय कर सकते हैं। बट इन्वेस्टर है या जो लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहते हैं वो थोड़ा वेट करें थोड़े डिप के लिए एंड एक आध वीक में थोड़ी वोलेटिलिटी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इमीडिएट टर्म्स में सिल्वर में बाइंग का रिकमेंडेशन होगा एंड 1,07,000 तक के लेवल आ सकते हैं। 7,000 इमीडिएट और इस रैली में 1,11,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं 1,04,400 का, इसे ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि 1,02,000 के आसपास अहम सपोर्ट लेवल है चांदी का। अगर वो जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक आप तेजी की पोजीशन में बने रहें। हमारे साथ एक दर्शक है अजीत जायसवाल, काफ़ी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 96,500 के भाव पर चांदी बेच दी थी। आमतौर पे होता है किसी कमोडिटी में अगर अच्छी तेजी आती है तो लोगों को लगता है गिरावट आएगा, इस वजह से वो बेच देते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं और यहीं पे आके वो फंस जाते हैं। अजीत जायसवाल साहब ने यही किया है। आप बताइए भूपेश जी, ऐसे में क्या करना चाहिए? इनको नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, क्या कुछ संभावनाएं हैं क्या उन स्तर पे आने की? अगर है तो कब तक, या फिर निकल जाए अपने शॉर्ट पोजीशन से? जी नमस्कार विश्वान जी। अगर नमस्कार। बात करें सिल्वर की तो इनकी पोजीशन में काफी नीचे की सिल्वर बिकी हुई है। अगर देखा जाए तो आपके चैनल पर हमने 98,500 और 99,300 के ऊपर एक बार भी बिकवाली की सलाह नहीं दी और लगातार बोला है कि बाजारों में तेजी जारी रहनी चाहिए।
तो किसी प्रकार की शॉर्ट पोजीशन से अभी भी दूरी बनानी चाहिए। कहीं भी बाजार डिप लेता है, बाजार 1,02,000 या 1,03,000 के आसपास आता है, तो इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। दोबारा कहीं ट्रेंड चेंज होगा मेजर, तब इन्हें कोई सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। अन्यथा अभी एक बार बिकवाली का माहौल नहीं है, क्योंकि ट्रेंड और मोमेंटम बाजार के दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। अरविंद जैन है, 25 जून तक चांदी 1,30,000 तक जा सकती है, इनका अनुमान है। ये खुद को भी एक्सपर्ट्स मानते हैं और उन्होंने खुद अनुमान जताया कि 25 जून तक चांदी 1,30,000 तक जा सकती है। अब हमसे यही जानना चाह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर 1,30 तक जाएगी तो खरीदारी किस लेवल पे करनी चाहिए। आप बताइए प्रथमेश जी, इनका अनुमान है कि 1,30 जाने वाली है चांदी, अब खरीदारी का सिर्फ एंट्री लेवल जाना चाह रहे हैं, एंट्री लेवल इनको बता दें। देखिए, आज जून 9 तारीख है और 25 तारीख यानी और 15 से 20 दिन में ये उम्मीद कर रहे हैं 1,30,000 होने को। तो ये हो सकता है, बट ऐसे कुछ फ्रेश ट्रिगर्स और फैक्टर्स आने चाहिए जहां पे ये मोमेंटम आ जाए। बट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये बाधा 1,10,000 1,11,000 के आसपास ये थमनी चाहिए चांदी। और अगर इनको 1,30,000 के हिसाब से टारगेट के लिए बाय करना है तो फिर इनका जो बाइंग जोन रहेगा 1,02,000 1,03,000 वाला ये रेंज रहेगा। और वहां पे वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिलहाल ये जो है लाइफ टाइम हाइस के आसपास है और इंटरनेशनल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी फिलहाल बाय के लिए, इनके टारगेट्स के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने के लिए। 1,30,000 आपको कब तक दिख रही है चांदी, रवि जी? होगा 1,30,000, तो मुझे लग रहा है कि यही रैली में होगा। उसके बाद उम्मीद कम रखनी चाहिए, क्योंकि सारे फंडामेंटल्स प्राइस इन हो चुके हैं एंड एक ही फंडामेंटल अब बचा है, वो यूएस एंड चाइना के ट्रेड डील। अगर ये डील हो जाती तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अपसाइड 1,11,000 12,000 तक का मोमेंटम दिखेगा और वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये पूरा कैलेंडर ईयर की, अगर मंथ के कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें, तो एक बार 1,21,000 तक का जो हमने एनुअल टारगेट दिया है हमारे एनुअल शो में, हमने 31 को जब एनुअल शो किया था तब हमने जो टारगेट दिया था, मुझे लग रहा है कि ये कैलेंडर ईयर में तो जरूर से आ सकता है। बट ये मोमेंटम में मुझे लग रहा है कि जो भी ये वीक में टॉप बनेगा वो शायद 2 से 3 महीने का टॉप होगा, तो उसमें एक बार मुनाफा वसूली कर ले। 1,30,000 लेवल के वेट ना करें। अगर 1,11,000 12,000 आता है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका 1 महीने से कम का, तो मेरे हिसाब से वो भी लेवल एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा लेवल मानना चाहिए। ओके, तो ये लेवल भी अच्छा होगा कि आप इसे टाइम ना करें कि इतनी जल्दी इतना टारगेट आ जाएगा, और जो भी इस लेग में टॉप बनेगा वो 2 से 3 महीने के लिए वही टॉप होगा, लेकिन इस साल में वो मुमकिन है कि ये लेवल भी आपको दिख जाए। रमन है, 98,500 के भाव पर सोने में 2 लॉट बिकवाली की है, टारगेट जानना चाह रहे हैं, इनको फायदा हो रहा है। भूपेश जी, अब इनको क्या करना चाहिए, टारगेट आपके क्या है, शॉर्ट पोजीशन में बने रहे गोल्ड के? जी सर, अगर गोल्ड की बात करी जाए तो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ से एनालिसिस किया जाए तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर की तुलना में काफी कमजोर है बाजार अभी। नीचे में एक बार बाजार मुझे 96,000 का एक इनिशियल लेवल समझ आता है। करंट भाव पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी, 96,700 के आसपास गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। 96,430 और 96,050 के लक्ष्य के लिए। और ओवरऑल गोल्ड के बाजार में मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का बाजार है। नई तेजी नए हाईज के ऊपर ही संभावित रहेगी, अन्यथा बाजार नीचे में 93,500 92,500 तक के भी लक्ष्य आसानी से दिखा सकता है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अरविंद जैन है, 25 नहीं, अरविंद जैन नहीं है हमारे साथ, आशीष गुप्ता हैं। अगले 2 महीने के लिए सोने में खरीदारी करें या बिकवाली? रवि जी, क्या करना चाहिए अगले 2 महीने के लिए गोल्ड में? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टॉप बन सकता है। इन पर्टिकुलर प्राइसेस में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आ सकता है। जो भी नेगेटिव्स थे थोड़े प्राइसिंग है, रशिया यूक्रेन या इजराइल गाजा, ये सारे फंडामेंटल्स प्राइसिंग हो चुके हैं एंड हायर लेवल पे थोड़ा फिजिकल डिमांड का भी इश्यू है। एंड डॉलर इंडेक्स भी मींस के अगर यहाँ से थोड़ा रिकवर होता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार मींस जिस हिसाब से स्पॉट के लेवल है, क्योंकि सिल्वर में अभी तक हमने मेजर डिस्काउंट आता वो नहीं दिखा है, प्राइसेस जब अपवर्ड जर्नी में होते हैं। बट गोल्ड में डेफिनेटली ये डिस्काउंट आ जाता है फिजिकल में, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे आता है। मुझे लग रहा है कि 98,000 98,200 ये टॉप बनना चाहिए और डाउन साइड 93,000 93,400 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो हायर लेवल पे बेचते रहे जब तक 1 लाख का लेवल क्रॉस नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस भी वही रखे
एंड मीन्स अगर किसी को सेफ ट्रेड लेना है या किसको एक लिमिटेड मीन्स के मंदी चाहिए, वो लोग को मीन्स के कॉल ऑप्शन बेच के भी कारोबार कर सकते हैं। एंड आई थिंक एक बेटर वे भी हो सकता है 1 लाख का कॉल ऑप्शन बेचते रहे, इसका जो भी प्रीमियम आएगा वो आपकी कोस्ट को ऊपर ले जाएगा और आपको अच्छा मुनाफा ये दीपावली तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि जो उसका अगस्त एंड सितंबर गोल्ड के लिए गोल्डन मंथ माने जाते हैं, इस टाइम रिवर्स हो सकता है, क्योंकि आगे ही 6 महीने गोल्डन रहे, तो शायद जब गोल्डन मंथ आएंगे तब मुनाफा वसूली का प्रेशर यहाँ पे हावी हो सकता है। तो ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक है पवन जैन है। 15 जून से पहले सोना क्या $3100 तक आने की उम्मीद है क्या? क्या लग रहा है आपको प्रथमेश जी? ऑलमोस्ट अराउंड $300 का करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जो फिलहाल इन मोमेंट में इतना फास्ट नहीं लग रहा है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे करेक्शन हो जाए। यहाँ से अगर $80 to $100 करेक्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। सिल्वर के मामले में कंपैरिजन में गोल्ड वीक दिख रहा है और पॉसिबल है कि यहाँ से गोल्ड में एक करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी ये 95,000 और 94,200 तक नीचे गिर सकता है प्रथमेश जी की तरफ से। चलिए, हमने बात की थी मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोच से। उनकी रिपोर्ट थी मेटल फोकस की, जिसमें उन्होंने गोल्ड को लेकर क्या अनुमान जताया है, चांदी को लेकर क्या अनुमान जताया है, डेटा के साथ साथ तमाम भाव को लेकर उनका जो अनुमान जारी हुआ है उस पर हमने चर्चा की थी। आइए सुन लेते हैं। पिछले कुछ सालों की जो रैली है गोल्ड की, लोगों को काफ़ी लुभा रही है। अगर क्रिप्टो को छोड़ दे, क्रिप्टो करेंसी के अलावा किसी भी एसेट क्लास ने इस तरह का आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन अब चांदी गोल्ड से आगे निकलते फिर से दिख रही है। लेकिन क्या आगे क्या कुछ चलने वाला है, क्या कुछ चैलेंजेस है गोल्ड और सिल्वर मार्केट को लेकर, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर्षल बरोच है, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। इस लोकेशन काफ़ी अच्छे हैं। क्या लग रहा है सर, चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है आपको यहाँ पे? देखिए, चांदी की जो फंडामेंटल्स है, अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3 साल से चांदी मार्केट डेफिसिट में है, जिसका मतलब है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि चांदी में इन्वेंट्रीज अभी भी थी सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं प्राइस रैली नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर लास्ट 3 साल से देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाईज कंसेक्यूटिवली बना रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो एनवायरनमेंट है वो फाइनली शायद फेवरेबल हो रहा है। ये ज़रूर होगा कि वॉलेटिलिटी चांदी में जो हमेशा से रहती है, तो शायद वॉलेटाइल अभी भी रह सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रेड को लेके टेंशन्स है, इंडस्ट्रियल मेटल्स के आउटलुक को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो हमें लगता है कि 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है चांदी में। $40 तक की रैली हम देखते हैं, $40-42 की। बट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए इन्वेस्टर्स को ब्रेस थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, आप वॉलेटाइल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कितना रेंज देख रहे हैं? आमतौर पे जिस तरह की दिक्कतें होती है चांदी में, हमने देखा है जितनी भी मंदी आती है, जितने भी स्लो डाउन आते हैं, चांदी तेजी से गिरती है। तो नीचे में आप क्या रेंज देख रहे हैं, ऊपर में क्या देख रहे हैं इस साल के लिए? जैसे मैंने कहा कि अपसाइड जो है $40-42 तक का हमारा है। नीचे में आई थिंक रीसेंट जो लोज है $30 के आसपास, $29-50 का जो एक साइकोलॉजिकली आई थिंक $30 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वॉलेटिलिटी में वो लेवल्स भी वापस देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने इमीडिएटली देखा है $35 का एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस था चांदी में, तो आई थिंक वो ब्रेक हुआ है। तो अगर सस्टेन करता है यहाँ से तो $40 डेफिनेटली आ सकता है। बट आई थिंक क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी वॉलेटाइल है, तो शायद ये वन वे रैली नहीं होगी। गोल्डन ताज क्या इस बार चांदी को मिलने वाली है? होपफुली आई थिंक हम इनफैक्ट लास्ट 3 साल से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, बट कहीं ना कहीं चांदी ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। तो शायद ये साल हो सकता है, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे पॉजिटिव्स टू एन एक्सटेंट प्राइस्ड इन है, तो सिल्वर शायद आउट परफॉर्म करे। लेकिन एक चीज़ इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है कि जो भी फैक्टर्स फिलहाल है वो प्योरली गोल्ड के लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है, चांदी एज अ जो बोलते हैं एज अ एक्सटेंशन ऑफ गोल्ड डेफिनेटली रैली करेगी, बट फंडामेंटली जो सपोर्टिव फैक्टर्स है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, ये सब गोल्ड के स्पेसिफिक ज़्यादा है। चांदी तो क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गई है, तो शायद वो कैचअप करेगी। ओके, क्या सुपर साइकिल चल रहा है गोल्ड में, मानते हैं आप? आप कह सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट सिंस कोविड तो गोल्ड में एक डेफिनेटली बड़ा बुल रन शुरू किया है। तो वी आर इन द 5th ईयर उस हिसाब से अगर हम देखें, और कमोडिटीज़ में यूजुअली 8 से 10 साल की साइकिल होती है, तो शायद वी आर इन द मिडल ऑफ दैट। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि एनवायरनमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो हमें बड़ी मंदी नहीं दिखती है गोल्ड में। शायद कंसोलिडेशन वाला फेज आ सकता है कि मार्केट $200 या $400 के रेंज बाउंड हो जाए साल 2 साल के लिए, बट ओवरऑल ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस वापस से $2000 हो जाएंगे या $2200 हो जाएंगे।
कौन से लेवल्स आपको लग रहा है कि गोल्ड इस साल दिखा सकता है ऊपर में? हमारी जो एवरेज प्राइस फोकास्ट है वो 30 to 50 की है। तो जिसका मतलब है कि हाईज 3800 तक भी जा सकते हैं, वर्स्ट केस $44,000 तक भी जा सकते हैं, बट हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं लिमिट होनी चाहिए प्राइस रैली की। डाउनसाइड फिलहाल 3000 आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं जितने भी इकोनॉमिस्ट को पढ़ रहा हूँ, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं या जो बड़े ऑथर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। यूएस में खास करके यूएस के डेट लेवल को काफ़ी चिंताएं हैं। आप लोगों का प्रोडक्शन, ये आप लोगों का एस्टिमेट क्या है? आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं? किस तरह की चिंताएं हैं वहाँ की इकॉनमी में? अमेरिकी इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो हमारा जो बुलिश फोकास्ट है आई थिंक इन्हीं सब रीज़नों की वजह से कि एक तो यूएस का डेट लेवल जो है धीरे धीरे अनसस्टेनेबल होते जा रहा है। वहाँ पे अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखें, 30 ईयर यील्ड 5% के आसपास आ गई, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस एसेट्स में अब लोगों को कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी दिख रही है, तो लोग यूएस एसेट्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हम देख रहे हैं कि वो गोल्ड को वो बेनिफिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कंसर्न्स की वजह से ही गोल्ड में रैली है। डी डॉलराइजेशन भी जो लास्ट अगर 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर से जो एक्सेलरेट हुआ है, आई थिंक वो भी कंटिन्यू है। तो इन्हीं सब कारण की वजह से हमारा जो प्रोजेक्शन है वो गोल्ड में बुलिश है। एक सवाल मेरा होगा, जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, मेटल्स को लेकर जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म की बातचीत हो रही है, चाइना चाह नहीं रहा है कि हमें एक्सपोर्ट करे, तो इससे क्या इंडस्ट्री में री स्टॉकिंग की बात फिर से एक ट्रिगर हो गई है? और चांदी भी उसका हिस्सा है कि चांदी को भी बचा कर रखी, क्योंकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी के लिए बड़े स्केल पे चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन आई थिंक एक डिस्टिंक्शन जो होगा कि रेयर अर्थ का प्रोडक्शन जो है वो चाइना डोमिनेट करता है। चांदी का प्रोडक्शन जो है वो वैसा कोई पर्टिकुलर कंट्री से डोमिनेटेड नहीं है। साउथ अमेरिका में भी काफ़ी प्रोड्यूस होती है, और चांदी बहुत सारे बेस मेटल्स ऑपरेशंस का भी बाय प्रोडक्ट है। तो प्राइमरी सिल्वर माइनिंग कहीं ना कहीं सिर्फ 40% है, बाकी वो बाय प्रोडक्ट से आती है। तो चांदी में मुझे ये नहीं लगता है कि उस शॉर्टेज की वजह से लोग कंसर्न है, बट ये डेफिनेटली हो सकता है कि टैरिफ्स लगने के पहले जो इंडस्ट्रीज रीस्टॉकिंग कर रही है कुछ मटेरियल की, कि शायद यूएस में 6 महीने बाद टैरिफ आ जाए, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव, जैसे सोलर पैनल है फॉर एग्जांपल, या ईवीज है, अगर इंडस्ट्री को डर है कि 6 महीने बाद यूएस उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले, तो शायद वो ज़्यादा स्टॉक एग्रेसिवली कर ले, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच सर। ये थे मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोज, जिसे आप सुन रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक है, क्या ट्रिगर है, और उनका भाव को लेकर मेटल फोकस का क्या अनुमान है। इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से उन्होंने अपनी राय दे दी है। चलिए एक और खबर है पल्सेस को लेकर। पीले मटर के इंपोर्ट की, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो समय सीमा है बढ़ने के बाद से दालों की कीमतों पर और कितना दबाव बढ़ा है, ये जानने की कोशिश करते हैं दिलीप काबरा जी से। लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर क्या रिपोर्ट है, दालों के दाम और कम हुए हैं क्या? रिपोर्ट में ये येलो पीस का आप जो इंपोर्ट गवर्नमेंट ने खोल दिया है, इससे सारी दालों पे इससे 10% बाजार डाउन हो गया है, और इंपोर्ट का येलो पीस भी 5 से 6% डाउन हो गया है। तो ऑलरेडी डाउन था बाजार और वापस डाउन हो गया है। आपको क्या लग रहा है सर, यहाँ से बाजार संभल जाएगा कि 10% तो बहुत बड़ी बात होती है सर, लेकिन रिटेल में तो उस तरह की चीजें दिख नहीं रही है सर। रिटेल में तो मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूँ, रिटेल का प्राइस और होलसेल के प्राइस में 100% का फर्क है मार्केट में, 100% का। वो दाल 200 रुपए की एक बार चेक लगा दिया, कम करते नहीं है। रिटेल में तुअर दाल मिल रही है अपने होलसेल में 90 रुपीज, 95, 92, 93, 94 रुपीज, और 200 रुपए का चेक लगा हुआ है, 170 का चेक लगा हुआ है। रिटेल में गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम ही नहीं है ठीक करने का, तो कैसे कर सकते हैं? ये तो अपना होलसेल बाजार में बहुत जबरदस्त ऐसा दबाव पड़ा हुआ है कि पीली मटर से तुअर बाजार पूरा खत्म हो गया, उससे हमारा ये चना बाजार पूरा खत्म हो गया। चना 55 रुपए में, 53 रुपए में पोर्ट पे मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया का चना, 55 रुपीज, गवर्नमेंट के पास 65 रुपीज। तुअर मिली गवर्नमेंट का 80 रुपया हो गया है। तुअर मिल रही है 60 रुपए में, अफ्रीका की तुअर, सब हम वासी मार्केट जैसी इम्पोर्ट ले लीजिए आप। अंडर आपके उसमें बिक रही है 15, 20 रुपए, 10 रुपए। लोगों को सर्वाइव नहीं हो पाएगा। जितने इम्पोर्टर है मीडियम क्लास के, सब खत्म हो जाएंगे। ओके सर, लेकिन रिटेल में जब इतने दाम कम हुए 10%, तो रिटेल में सर क्यों वक्त लग रहा है? पहले भी हमने देखा था रिटेल में उतना पास ऑन नहीं हो रहा है, अभी भी रिटेल में दाम काफी ज्यादा है।
रिटेल में ऐसा वो एक बार प्राइस लगाते हैं फिर 3-6 महीने में चेंज करते हैं। प्राइस सिस्टम उनका इतना बड़ा सिस्टम है, जाता है फिर बनता है तो टैग लगेगा, माल जाएगा डिलीवरी, सब 3-6 महीने सिस्टम उनका है, तो उनके प्राइस कम होने का चांस ही नहीं है। ये मार्केट तो डेली फ्यूचर्स है, ऊपर नीचे है। ओके, तो देखिए, तो सरकार से अब यही उम्मीद है, अपील की जाएगी कि रिटेल में भी जल्द से जल्द पास ऑन हो, क्योंकि थोक में जिस तरह से गवर्नमेंट को, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को व्यापारी की एक कमेटी बनानी चाहिए अगर व्यापारी को जिंदा रखना है तो। नहीं तो गवर्नमेंट और सीधा डायरेक्ट किसान काम चालू हो जाएगा, कोई व्यापारी बीच में अभी नहीं तो 2 साल में जो रह गए वो भी निकल जाएंगे सब, तो रहेगा ही नहीं। तो आप अब यहाँ से क्या चाह रहे हैं? अब तो सर लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो गई, अगले साल मार्च तक नहीं है, तो इस भाव पे तो बढ़िया, थैंक यू, हो गई, बढ़िया बात है, लोगों का व्यापार तो हो जाएगा। लेकिन अभी जो पीछे पूरा साफ हो गया, लोगों को ध्यान था कि भाई ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगा ड्यूटी, लेकिन जो भी वो अच्छा हुआ, फर्स्ट क्लास है। अगर लॉन्ग टर्म चलेगा, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी तो 2-3 महीने में बाजार वापस थोड़ा मूवमेंट लोग करेंगे। 1-2 महीने मूवमेंट नहीं होगा, जून जुलाई फेस्टिवल आएगा, अगस्त के बाद थोड़ा मूवमेंट हो तो। ओके, हाँ, तो उम्मीद है कि अब बार बार पॉलिसी इस तरह की चेंज नहीं होगी। इस बार की पॉलिसी क्लियर है आप लोगों के पास, मार्च तक पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। जो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, चाहे उड़द का, तुअर का या पीले मटर का, मार्च तक के लिए अब तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है और आपके लिए अब क्लैरिटी ज्यादा है सर। अब इस हिसाब से आप अपने कारोबार को कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट बार बार डिमांड करते हैं एक कमेटी बनेगी तो गवर्नमेंट में जाएंगे, बड़ी कमेटी के बड़े जो चार्ज है वो कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी करके गवर्नमेंट को भी आराम मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा, बात सुनने वाली बात रहेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, शुक्रिया सर। थैंक यू। उम्मीद है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस दिशा में काम करेगी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों के। बहुत सारे सवाल रह गए, 10-10 सेकंड में जवाब लेंगे। प्रमोद है मुंबई से, नेचुरल गैस में 321 के भाव पे खरीदारी की है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक नेचुरल गैस में पॉसिबली करेक्शन दिख रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे पुट बाय करे 320 का तो बेहतर होगा। 16 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, ये 12 रुपए का स्टॉप रहेगा और टारगेट 26 के लिए रहेगा। पुट खरीदने की सलाह प्रथमेश जी के हैं। हसमुख है गुजरात से, कच्चे तेल में आज क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड में, भूपेश जी? भूपेश जी, आपसे मेरा सवाल था, क्रूड में क्या सलाह है? जी सर, अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो 5540 के नीचे कच्चे तेल में बिकवाली की सलाह रहेगी। अभी 5570 का दाम है, करंट भाव पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। स्टॉप लॉस इसका 5585 का लगाएं, नीचे में लक्ष्य 5500 और 5460 की संभावित रहेंगे। ओके, शेख खाजा हैं, हल्दी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। लगातार तेजी है, रवि जी हल्दी का आउटलुक क्या लग रहा है अब आगे? मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे मानसून के पहले एक्सपेक्टेशन अच्छे मानसून की थी, बट अभी जिस हिसाब से मानसून डेवलप नहीं हुआ, हाई लेवल पे थोड़ा सेलिंग का ही यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से टर्मरिक आज मींस के जो प्राइस पे क्लोज हुआ है 15200 पे रेजिस्टेंस है, बेच के चले। स्टॉप लॉस 15410 का लगा है, फिर से 14700 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करें। ओके, और जीरा और धनिया में रवि जी छोटा जवाब दीजिएगा। धनिया में बाई करें, करंट 7170 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7100, टारगेट वुड बी 7300। एंड जीरा में भी 20000 का एक बेस मान के डिप पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 19900 का, एंड अपर साइड जो टारगेट है 20600 तक आ सकते हैं। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, प्रथमेश जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।